Wow, the grand baby. We'll take a few moments as we have our reigning Miss Global on Jan 18 at Philippines, where she was announced our reigning Miss Global. It gives us a huge honor to have your brilliant presence along with your smiles. And let me tell you, before you arrived here, we had great praises for you. So I'm going to definitely mention that, but for now, ladies and gentlemen, maybe please put hands together and request Zakir Hussain Sahab to join us in the center and also accept this token of love, this lovely bouquet. Please, you can join us as well. We have bouquet for him to welcome our very own Miss Global India. Maybe all put hands together for the fabulous and our queen. Ajay, please. Khalid ji's daughter, and I don't know whether उन्हें films का शौक है कि नहीं, but beauty queens का हम सबको शौक है, हम सब बचपन से यही सपना देखते हैं, है ना? या तो हम queen बने, या actor, या acting, or be a part of the beautiful world of films, ladies and gentlemen. And what a huge honor that we have once again international beauty to be a part of Cyberman, produced by Khalid Kidwai and Manish Goyal ji. And so आप प्लीज बैठ जाए in case आप यहाँ से आ जा रहे हैं। खलील जी, लेकिन मैं भी एक फोटो लेना चाहूँगी, सब ले रहे हैं। I also don't want to miss out. Thank you, मैम, हो गया? Thank you. Just 1 second में। Thank you so much. Please take your seats. Sorry. हो गया। आप लोग की लेफ्ट साइड। Solo. आपके किरदार के लिए ऑब्वियसली तो she was your first choice. मैं कोई प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन या किसी एम के तहत मैं नहीं गया था, क्योंकि टाइटल मिस ग्लोबल अपने आप में एक और अच्छा जहाँ हमारी मुलाकात हुई किसी फंक्शन में और सडनली पता लगा कि आज बर्थडे है और उसी दिन वो आई थी मॉर्निंग में, तो अब मेरे पास तो सर कोई तैयारी नहीं थी। सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं केक कटिंग के बाद गिफ्ट दे रहे हैं, मुझसे भी पूछा गया NGO में पूछा मिस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत काम कर रही है, उसके फाउंडर मेंबर हैं शुभान। ऐसे ही हंसते हंसते उन्होंने बोला कि आपके पास कौन सा गिफ्ट है देने के लिए लाए हैं आप? तो मैंने कहा मेरे पास इस वक्त अनविजिबल गिफ्ट है जो मैं दे सकता हूँ अगर इन केस रख सकता है। तो मेरे आइडिया आया कि अगर बॉलीवुड में ये इंटर करना चाहें और फर्स्ट उस पर जब देखा माई फेस तो हमें ये US का ना लेकर के इंडियन ज़्यादा लगी, माई फेस इंडियन लगी, ये कैरेक्टर में सूट करती हैं और जिस तरह से इसकी एक्टिवनेस और उनका नेचर सबसे अच्छा, जिसकी वजह से हम उनको बोला कि आना चाहिए, एक्सेप्ट किया और आप कह रहे किरदार पता नहीं, लेकिन जो इन्होंने क्लिपिंग दिखाई है उसमें आपने 3 स्टार वाली पुलिस की वर्दी पहनी है, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। कल ही बताया इन्होंने मुझे।
मैंने भी करे पुलिस की ड्रेस में कोई वो है क्या पिक्चर, मैं कही नहीं है। फिर मुझे याद आया शायद एक आध हो तो IPS की ड्रेस में थी, तो कहने लगी तो चलेगी नहीं। तो मैंने कहा मत छापो मेरा फोटो, तो कहने लगे कि नहीं ऐसा तो अभी उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ बनाया है। मुझे डर ये है कि फिल्में भी ऐसे ना कर ले, मुझे बिना बुलाए कैरेक्टर करवा ले, किसी और से चेहरा मेरा लगा दे है तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हाँ नहीं मैं देखते हैं तो एक्चुअली मैं तो इनसे बात कर रहा था किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, इन्होंने ये धुआं किया था। तो चलो भाई ये तो रास्ते की बात है अपनी, जैसा जैसा, क्योंकि एक फिल्म हम साथ में कर चुके हैं। ओम प्रकाश जिंदाबाद, मोदी जी को याद करते हुए उनको नमन करता हूँ मैं। हमारे सीनियर बहुत सीनियर थे, नसीब भाई और ओम जी की बैच के NSD के। तो देखिए मज़ा आएगा, कुछ काफ़ी अच्छा सा महसूस हो रहा है। राकेश जी आपसे मेरा सवाल है, आप मनीष जी के साथ काम कर चुके हैं, वो तो स्पॉन्टेनियस, भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो तो स्पॉन्टेनियस चेंजेस करते हैं और कॉमेडी ज़्यादा करते हैं, ये तो सीरियस से लग रही है, कैसे जमाइएगा? नहीं टाइटल है और सेटलमेंट डेफिनेटली, और एक फील है थ्रिल की, बट हम इसके अंदर शायद ये भी एक सरप्राइज ही होगा। थ्रिल अपनी जगह पे है और एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे है, तो बहुत सारे छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं जो बहुत रिलीफ देते हैं। एंड अभी तक मनीष भाई को और खालिद भाई जो कि यहाँ पे नहीं थे काफ़ी टाइम से बीच में, कल हमने फर्स्ट हाफ का नरेशन किया एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड वी वर ऑल वेर लाफिंग लाइक नथिंग। तो कहानी अपनी जगह पे चल रही है, थ्रिल अपनी जगह पे चल रहा है, मैसेज अपनी जगह पे चल रहा है, बट एंटरटेनमेंट इज देयर। राकेश जी मेरा सवाल आपसे है, बॉलीवुड की फिल्मों में टिपिकल टाइप के विलन्स होते थे, लुक होता था, फिजिक्स होती थी, बॉडीज होती थी। आज इंटरनेट का ज़माना है, क्राइम का तरीका बदल चुका है, आपकी फिल्म की हीरोइन तो बहुत खूबसूरत है, विलन कैसा होगा सर? विलन सर जैसा कि मनीष भाई ने बोला अभी कि जो यंगस्टर्स हैं वो टेक्निकली हमसे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हैं, एंड अभी इट विल बी टू अर्ली टू रिवील कि विलन कैसा होगा, बट मैं आपको इतना बताऊं कि जो मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड जाके वो जो चीज़ें कर रहा था, हम सोच नहीं सकते हैं कि डेली की उसकी इनकम कितनी और कितना बड़ा उसका नेटवर्क था जिसको इन्होंने पकड़ा। और सरप्राइज मेरे लिए भी था जब मैंने इनसे सुना ये कि ही वॉज जस्ट 22, उसको 7 मंथ्स के लिए फिर लास्ट में किस तरह से सज़ा मिल गई, एंड ही वॉज हैंडीकैप विथ 1 लेग, बट बाय माइंड, जैसे हम बोलते हैं ना कि डिफरेंटली एबल्ड, तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंटली एबल्ड है वो। दैट्स इट। खालिद साहब एक सवाल आपसे भी बनता है, जैसे कि जाकिर साहब ने बताया कि उनको नहीं पता था कि इस तरह का पिक्चर उनका आने वाला है। आज AI का ज़माना है, आज AI के जरिए आप कुछ भी करा सकते हैं, तो AI का सबसे बड़ा खतरा, लोग बहुत अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं कि आपकी फिल्म में ये चीज़ को भी दर्शाया जाएगा। डेफिनेटली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, निगेटिव भी हैं, तो हमें ये नज़र में रखते हुए इस फिल्म को हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो पॉजिटिव हैं वो बेनिफिट देके जाएँ और निगेटिव से हम होशियार रहें, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। अब छोटे के बच्चे 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे, उनके बाद हाथ में मोबाइल नहीं होता है तो रोने लगते हैं, यानी हैबिट पड़ गई है और कैसे बीमारी की तरफ वो करना हो सकती है। जो हम लोग बचपन में अपने ज़माने में ज़माना हो गया तो भी है सर भाई एक्सपीरियंस कि हम लोग फिजिकल फिटनेस में ज़्यादा बिलीव करते थे स्पोर्ट्स में। आज की डेट में क्या हो गया है कि सिर्फ माइंड चलता है, वही ग्रो करता है, फिजिकली नहीं कर पा रहे, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके लिए हमें
उसको नज़र में रखते हुए इस फिल्म को बढ़ाया गया है और आप उसको लाइक करेंगे। और हर घर में एक पर्टिकुलर किसी में उस एरिया का आदमी है या गे है या कोई लड़की है या कोई लड़का है या बड़ा बूढ़ा कोई एवरीबडी, हर घर घर में वो प्रॉब्लम है। तो उस घर की प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, ताकि कोई दूसरा कोई टिप्स लगा के कोई जाएगा सॉल्व करने को नहीं। आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि टीचिंग स्टार्ट होती है बच्चे की माँ बाप से, देन कॉलेज के टीचर्स आते हैं, फिर खुद का एक्सपीरियंस आता है। मनीष जी, ये स्टोरी आप लेके आ रहे हैं तो आपको ऑडिशन परमिशन किस चीज़ की? रियल कैरेक्टर जो है वो मनीष जी खुद है, इनका अपना एक एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस जब इनके साथ में ये हुआ नियर अबाउट इनको 10 months लगे उस तक पहुंचने में। तो इट्स ए रियल नहीं अभी इट विल बी टू अर्ली टू रिवील द स्टोरी ऑफ द फिल्म। दैट इंसिडेंट से तो मैं 10 महीने लगे, कुछ समय का इंतजार तो नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू। करीब इस तरह में ग्रुप फोटो हो चुकी है। And what kind of characters you want to play in Bollywood? Well, everything started the day of my birthday. Actually, I would say this was my birthday gift. Bollywood, I've been able to see in the past a few of the movies, and I love how you mix your culture, your music in it. And I said I'm always like the acting career, so this was a special, very important moment for me because I was able to do both. So it started on my birthday. Right now we are currently working on a character that it's more or less a police. That's something that I always like to be played. And yes, I love romantic movies. I love action movies. So basically I love those areas to work with. Thank you so much. सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैं हिंद समर्थन से शिवजी रामपुरी। अभी आपने कहा कि जो साइबर क्राइम होता है तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पर, और वो लाइक और शेयर का मतलब कुछ और समझ लेती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें जो पेरेंट्स हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि वो किस सोशल मीडिया ऐप पर कौन सा गेम खेल रहे हैं, किसे लाइक कर रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं, क्या उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? देखिए, सबसे पहले आजकल का जो हमारी अगली पीढ़ी है ना वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। छोटे छोटे बच्चे भी है ना, मतलब ऐसे लॉक लगा देते हैं कि अब माँ बाप नहीं खोलता है। पहले माँ बाप लगा देते हैं, बच्चे लगा देते हैं। वो ऐसी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं कि माँ बाप को नहीं पता लगती। इनफैक्ट अगर थोड़ी देर के लिए उनके पास मोबाइल भी जाता है तो वो डाउनलोड करते हैं कोई भी गेम और उसके बाद इंस्टॉल भी कर देते हैं, पता ही नहीं है ना। लेकिन ये पता नहीं कि आपके मोबाइल के साथ क्या हुआ। कहने का मतलब कुछ आजकल के कुछ यूथ के लिए भी एक मैसेज बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग ज़्यादा काम करते करते थक जाते हैं तो अपने टैलेंट का मिसयूज़ करने लगते हैं। तो मेरा उनके लिए बस एक छोटा सा मैं उनको कहना चाहूँगा कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि किस दिशा में कर रहे हैं, यानी कि दिन रात काम तो दीमक भी करती है पर वो विकास का नहीं विनाश। तो सर जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसा जिसको आपने शुभारंभ किया है, तो इसमें इस चीज़ पर फोकस किया गया है? सर हर चीज़ पर फोकस है। 4 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का मतलब ये सबको ध्यान में रखते हुए 70 साल में मतलब एक इंडिकेट नहीं करना चाहूँगा, मैं तो कहूँगा 100 ईयर्स के इंसान तक के लिए है, क्योंकि जो जिस एज में है वो उस तरीके के ट्रैप में फंस रहा है। जो हमारी 70 साल वाली पीढ़ी है उनको बस कीबोर्ड वाला मोबाइल आता है ना, लेकिन वो भी ट्रैप में फंस रहे हैं। एक 4 साल का बच्चा, लोगों ने देखा था ब्लू व्हेल गेम, वो छत पे आके कूद रहा था। तो उसके लिए भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसको भी मतलब कोशिश करेंगे कि वो मतलब जो आगे बढ़ रहा है ना वो उसको भी पता हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही है। इसके बाद मुझे क्या मिलेगा। तो मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा आपका मिशन है। Actually, do you think belonging to the fashion field and then getting the Miss Global title, it's an easy way to get into the Bollywood industry?
To be honest, no, because there are two different types of areas and careers. But definitely, I am a person that feels that the destiny has the way of teaching you where you're gonna go. So yes, of course, it might be able to help a little because being Miss Global, I'm able to do more seen and maybe notice. But again, I think everything I have to be honored and grateful because of the destiny, because it's the one that brought me here. You choose India, the country. What are the things you like about India? I would say the people. Definitely, after being here, the food, and obviously very beautiful landmarks that has been traveling around the world. And even me that comes from a small island, I was able to know about Indian story and culture, and that was something that for me, it took me 11 years to get here, but again, the destiny brought me here. I think it was supposed to happen, so that's why we're here today. खालिद जी, आपने कहा कि आप इनको दुबई में मिले और अभी फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ आपको पता लग गया है, और जैसा कि टाइटल है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बट मैं अपनी फीलिंग अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मुझे जिस वक्त उन्होंने एक आइडिया बताया खालिद भाई ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर एक सोशल मैसेज है। और जब भी किसी के साथ में साइबर क्राइम का कोई भी शिकार होता है, तो वाकई वो बहुत हेल्पलेस होता है, उसको नहीं पता होता है कि अब मैं क्या करूं और कहाँ ढूंढूं अपना पैसा। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और बहुत सारी चीज़ें हम फिल्म के ज़रिए बताना चाहते हैं आम पब्लिक को कि उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए, और डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, और वन बाय वन हम ऑडियंस को कैसे वो चीज़ें बताते हैं। हालांकि खालिद भाई और हम लोग पिछले 2 साल से 3 साल से कोशिश कर रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट्स उनके थे, कुछ मेरे पास थे, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ से हमको शुरू करना है, और वो चीज़ मनीष जी ने सॉल्व कर दी। जब उन्होंने वो कॉन्सेप्ट बताया तो मुझे लगा कि यार ये माइंड ब्लोइंग है, इसके ऊपर हमको वो ऐड करना चाहिए। एंड आई थिंक आज जो हम लोग सब मिले हैं वो सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए मिले हैं, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि स्टोरी के बारे में कुछ भी बोलना इट विल बी टू अर्ली। सो थैंक्स फॉर कमिंग, एंड बस आप लोगों की सबकी हमको ब्लेसिंग्स चाहिए कि एक अच्छी फिल्म हम लोग बना सकें, और जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो क्लियर कट हम कन्वे कर पाएँ। Thank you so much. Thanks to you, Rakesh. We really look forward to, ladies and gentlemen, the grand announcement of Cyberman this evening. अच्छा होता है, हम उसे लाइक करते हैं, और जो हमें यहाँ अच्छा लगता है उसे हम शेयर करते हैं। That's mean कि यदि आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करिए। आपके पास बैठे होते हैं, दूर नहीं बैठे होते हैं, और हम उन्हीं से छुपाते हैं। और एक कॉमन मैन की सोच की जो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ अगर स्कैम हो रहा है तो पुलिस, मीडिया या राजनीतिक लोग हमारी वही मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देश हित के लिए किसी वर्दी की ज़रूरत नहीं है। आप जिस लिबास में जहाँ खड़े होते हैं देश हित के लिए कार्य कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाइक और शेयर का ये परसेप्शन। Miss Ashley, our reigning Miss Global, is not just supremely stunning, but also a great actress. And he's already mentioned it to us that Khalid sir said you've also spoken in Hindi, and wow, they're very excited and happy, and they look forward to this. So in your presence, I'm going to request both of you, Rakesh ji, कुछ शक फरमाएं, मनीष जी कुछ शक फरमाएं, वरना आप कहेंगे इनके सामने आपने कुछ नहीं कहा. Then we'll be open for the questions from the friends with the media. मनीष जी आप कहिए, क्योंकि वो कैप्टन है तो उन्हें एंड में ही हम कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मिशन और एक कॉमन मैन जो हमेशा यही सोचता है कि मैं क्या करूँ, सबसे पहले ऐसा निकलता है मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, रोऊंगी या नहीं रोऊँ, क्योंकि रोने में भी उसे ये लगता है
the honor of listening from our very own living legend live right here, right now, Zakir Hussain साहब. Thank you sir. Sir, आपकी मुस्कुराहट मुझे देखने मिलेगी जब भी आप चाहो. मतलब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में I'm really very eager to see. Please. कुछ चीजें सीक्रेट रहे तो ज़्यादा अच्छा है. Okay sir, thank you. नहीं, दरअसल मैं शुक्रगुजार हूँ खालिद भाई का और बाकी तमाम लोगों का, और आपको ये जानकर हैरानी हुई कि मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ नहीं मालूम. परसों इनका फ़ोन आया तो कहने लगे कि एक ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट होगा तो आपको आना है. मैं कहा जाता हूँ. मुझे लगा मैं शायद दोस्त हैं इसलिए बुला रहे हैं. तो कहने लगे फ़ोटो भेज दीजिए. मैं कहा है फ़ोटो क्यों भेज दूँ, तो आपकी तस्वीर लगानी है. तो मैंने कहा आप मुझे ले रहे हैं क्या फिल्म में? तो कहते और क्या. तो ये बोलो ना कि जो आपको फिल्म में कास्ट कर रहे हो. तो एक एक करके अभी कुछ तो मुझे ज़रा भी नहीं मालूम स्क्रिप्ट के बारे में, और मैं तो ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, ऐसे ही उठ के आ गया. देख के इतने ब्यूटीफुल गर्ल्स हमारे बीच में, इनके सामने मैं कैसा लग रहा होगा, मैं सोच ऐसा. तो खैर कोई बात नहीं. ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट. हमारे प्रोड्यूसर साहब, को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राइटर साहब, उनसे डायरेक्ट हमारा रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ प्रोड्यूसर साहब जो हैं ये भी यूपी के हैं, मैं भी यूपी का हूँ, को प्रोड्यूसर भी यूपी के हैं, साइबर मैन भी यूपी के हैं. और अनिल साहब से, अनिल नहीं, राकेश जी से जो रिश्ता है वो अनीस बज़मी साहब की वजह से कॉमन है. मिला मैं आज हूँ उनसे पहली बार, लेकिन हाँ एक दूसरे का काम देखते रहते हैं, करते रहते हैं. जब मिलते हैं तो एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं. बाकी यही है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मुझे पता लगेगा मैं क्या क्यों खिलाने वाला हूँ इसमें. मुझे मालूम नहीं है, मुझे माफ़ करिएगा. Thank you very much. Thank you so much, बहुत शुक्रिया. And handsome is what handsome does, sir. Sir, आपका presence itself is a shining star यहाँ पर. So we are truly humble, sir, and it means really from the bottom of our hearts. Sir, आप हैं तो यहाँ पर light है. So let me tell you that's equivalent to it. So thank you so much for truly giving us your beautiful presence here. So Khalid sir, now we shall be open to our friends from the media for question and answer. But before that, because Rakesh. Really? Is that true? Really? What? Okay, for me, it took me like, I would say 1 day to be able to like understand and process that Ashley is not only visiting India, but will be starting in a Bollywood movie. It was like making two dreams in one. So definitely it took me some time to process it and understand like, wow, I feel very blessed because this year has been an actually experience for me. And I think that that's something very important because in life there is full of changes, but you have to be willing to take risks to be able to build your future. So I am very happy and very honored for the opportunity. Thank you so much, Khalid, for seeing that potential in me, and I promise you that I'll do my best. Thank you so much. I know we all eagerly waiting. I don't know आप कुछ बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? How excited are you for Cyberman, यार? You're our beautiful Miss India Global. Please, आप इसे सुनना चाहेंगे? Okay, so firstly, Namaste India. Namaste. And I have been here for Ashley, like she's a very good friend of mine. Earlier, I don't know Khalid sir, Manish sir, and everyone. I was not aware about the movie. It was a surprise for me. And so yeah, I'm here with Ashley, and they asked me about the movie as well. So now I'm thinking for it. I will not say any words here. Let's see and hope for the best. Ooh la la la. So, well, friends from the media, tell us a little bit about Cyberman, and of course, you have the beauty queen here, and that too, she's the reigning beauty. And उसने ये सपना देखा था, वो आपको पता नहीं था, that she just disclosed right now कि बचपन का उसका सपना था, she wanted to visit India, and to work in Bollywood is more than a dream. Please हमें बताएं sir.
गुड इवनिंग। साइबरमैन का सपना तो आपने नहीं सोचा था कि शायद इस सब्जेक्ट पे काम करेंगे, या साइबरमैन मनीष जी जो है वो हमारे स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, और अननोन तरीके से ये पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं मुलाकात हुई और उनके बारे में पता लगा। बहुत शाही नहीं है मनीष जी, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन अचानक किसी सिलसिले में बातचीत हुई और तब पता लगा कि असली साइबरमैन का टाइटल इनको ही मिला हुआ है, और पास रहते हुए हमें नहीं मालूम कि साइबरमैन असली साइबरमैन यही है। तो थॉट वहाँ से आया। आज की डेट में हम ये सब जानते हैं या सुनते हैं कि हिंदुस्तान का हर चौथा आदमी आज साइबर फ्रॉड से जो है मतलब फेस कर रहा है, और अलग अलग तरीक़ों से जो है वो फ्रॉड होते हैं और लोग परेशान हैं। लेकिन उस सबके लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया मनीष जी ने, वो एक इनकी अपने आप में थ्रिल स्टोरीज में सकते हैं कि वो थ्रिलर टाइप की और लाइफ में जो उनकी ज़िंदगी गुजरी। तब हमें आइडिया है कि ये काम क्योंकि पब्लिक में आना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, बिना अवेयरनेस के जो साइबर फ्रॉड को रोका नहीं जा सकता, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत लोग जैसे ऑफिसर्स और हम लोग आम आदमी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको रोका जाए और अवेयरनेस की जाए जिससे कि लोग समझ सकें। तो देन 1 by 1 मिलते जाते हैं लोग और कारवा बनता जाता है। तो मनीष जी के साथ में हाथ ज्वाइन किया और देन फिर इसके ऊपर स्क्रिप्टिंग के साथ काम शुरू किया। और राकेश जी क्योंकि हमारे बहुत पुराने हैं और हमारे सीनियर भी हैं, तो उन्हीं को हाथ में कमान दी गई। ये सरप्राइज़ था मेरे लिए भी, एक्चुअली बस कमिंग इन दुबई। सो लास्ट मंथ में दुबई में था, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया हुआ था, और सडनली 22 को उनकी बर्थडे होती है, तो उस बर्थडे में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और साथ में शेयर किया, कुछ फीलिंग्स शेयर की, उनकी भी एक्सपीरियंस शेयर किया। देन वहीं से माइंड में आया कि क्यों ना अब तक हिंदुस्तान में बॉलीवुड ने बहुत ही ब्यूटीज़ को जो है दिलों में बैठाया है, पब्लिक ने उठाया है, सब पे उठाया है, और लोगों को शेयर किया जाए इसको भी, और इसमें टैलेंट है। अब ये तो यहाँ पर आने के बाद ये डिसाइड कर लिया कि नहीं है इनको वन ऑफ द लीड कैरेक्टर के लिए, और ये पार्ट हम चुनना है। एक मिशन है हम लोगों का, ये साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट में एक मिल करके एक मिशन उन्होंने तैयार किया है कि हम लोग उसमें जाएंगे और काम करेंगे। एक पार्ट हुई और हमारे साथ हो रहे आज यहाँ पर मौजूद है, और हमारे खास सीनियर और हमारे बहुत दिल अजीज़ जाकिर भाई जो ज़माने से हमारे मतलब साथ हैं और हमारे बहुत मदद की है उन्होंने इस इंडस्ट्री में खड़े रहने के लिए। लास्ट फिल्म में भी जाकिर भाई वन ऑफ द लीड कैरेक्टर थे, उन्होंने अच्छे से निभाया था और बहुत साथ दिया। एक और हमारे लीजेंड जिनको हम नहीं भूल सकते वो है ओमपुरी जी। ओमपुरी जी सीनियर और हमारे ऐसे गॉडफादर टाइप जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। भाई की तरह काम किया उन्होंने बहुत, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्टिस होती है कि जब वो फिल्म रिलीज़ होने का वक्त आया तो अचानक डेथ हो गई, क्योंकि लास्ट फिल्म था वो दुर्गा जिंदाबाद के नाम से फिल्म रिलीज़ हुई 2020 में कोविड के बीच में। तो नाउ अब फिर से हिम्मत कर रहे हैं, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं तो अब कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, चाहते हैं दोनों काम हो, सोशल वर्क भी हो, पब्लिक को अवेयरनेस भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो। बाकी आगे जो है वो राकेश जी और मनीष जी बताएंगे। थैंक यू। मिस ग्लोब इंडिया जीतने के बाद अब एक फिल्म शुरू हो रही है जिसमें आप एक बहुत अच्छा किरदार कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटेड है? दिस इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बहुत
एक सपना होता है हर एक ब्यूटी क्वीन का बॉलीवुड में कदम रखने का, बट मोर ऑफ मैं ये कह सकती हूँ खालिद सर का गिफ्ट था एशले के लिए, बट एशले का गिफ्ट है मेरे लिए। एंड मोर ऑफ थैंक यू सो मच सर कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। यस। आप कौन सा किरदार कर रहे हैं? अभी आपका नरेशन हुआ है, आपने कहानी सुनी? मोर ऑफ इट्स नॉट डिसाइडेड येट, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके, थैंक यू। गोल्डन गर्ल को देख के लग रहा है कि साइबर मैन बहुत लंबा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे सब्जेक्ट को टच किया गया है जिससे बहुत लोग पीड़ित हैं, इतने ज़्यादा पीड़ित हैं कि कभी कभी तो पूरे दुनिया से फ्लाइट्स को नीचे उतरवा दिया गया, नीचे आ जाओ, किसी ने परेशान कर दिया कंप्यूटर्स को, कितना दुख होता है। मतलब कहाँ तक उनकी पहुँच है। मैंने तो सुना है कि एक बार व्हाइट हाउस में के रहे हो, तो कहाँ तक उसकी पहुँच है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो फिल्म है ये आप लोगों को ये बताएगी कि आपको किस तरह केयरफुल रहना है। किसी के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं, किसी का मेल हैक किया जा सकता है, तो व्हाइट हाउस में ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। बड़ी बड़ी एयरलाइंस को अपने प्लेन नीचे उतारने हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी प्रोग्रेस लाइन है जिसमें ये प्रॉब्लम्स हुई है। प्रोग्रेस लाइन ये बहुत बड़ी है, न जाने कितने इससे फायदे हो रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हो सकते हैं और होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हर एक को साइबर मैन देखनी चाहिए, हर एक को देखनी चाहिए। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इसकी पूरी टीम को। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि बहुत लोगों को इससे फायदा पहुँचे, सारी दुनिया इसको देखे। और इसमें जो हीरोइन है वो अमेरिका की जो क्वीन है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आपका खूब नाम हो। मैं यूँ नहीं देख रहा, आप समझ सकते हैं मुझे ऐसे देखना पड़ता है, तो लेकिन अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खूब नाम करिए और हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को और खूबसूरत फ्रॉड हुआ 2016 में, उसके बाद आपने 10 महीने तक जद्दोजहद करके उस चोर को पकड़ा। उसके बाद अभी तक आपने 5 लाख से ज़्यादा केस सॉल्व किए हैं। और जब इनसे मुलाकात हुई डायरेक्टर और हमारे प्रोड्यूसर साहब से, तो फिर क्या आपने इनको सुनाया कि क्योंकि ये नई कहानी होगी, अभी तक पर्दे पे देखी नहीं होगी लोगों ने, तो जब आपने इतने सारे केसेस सॉल्व करते हैं तो मेन क्या टॉपिक होता है, इस केस को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका सोचते हैं? एक्चुअली जब मेरे साथ केस हुआ था, मेरा पैसा भी किसी ने निकाला था, तो वो जो जर्नी थी मेरी, जैसे भैया ने बोला कि जो मेरी जर्नी थी, जो मैंने परेशानी फेस करी, तो आजकल जब कोई व्यक्ति उसका कॉल आता है तो सबसे पहले मतलब ये लगता है कि यार वो कितना मेंटली डिस्टर्ब है ना। जस्ट लाइक साइबर हिप्नोटाइज, कि वो एक हिप्नोटाइज हुआ है, उसका पैसा भी गया हुआ है और वो इतना डरा हुआ है कि बताते हुए भी उसे डर लग रहा है। और सबसे पहला सवाल उसके आगे होता है, बताऊं किसे, किसे बताऊं, कौन मेरा अपना है। तो ये एक जो मेरी जर्नी थी उसको पकड़ने की, तो उस जर्नी में लोग सीखते हैं किताबों से, मैंने सीखा चोर से। मैंने उसका एक तरीके से माइंड पढ़ा, यानी कि कहते हैं ना, चोरी से बचने के लिए भी चोरी आनी चाहिए। तो वो जो रिसर्च है मेरी, और आज मुझे 7 साल हो गए हैं और लगभग आई थिंक रोज के 10-12 केस मेरे पास आते हैं। जो जिस शहर से आता है, जहाँ से आता है, जितना मैं उसको गाइड कर सकता हूँ उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूँ। हाँ, एक चीज़ लेता हूँ मैं उससे 11 रुपये। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हारा केस सॉल्व हो जाए, तुम किसी ट्रैप में हो, और अगर वो तुम्हारा केस सॉल्व हो जाता है तो 24 या 48 घंटे बाद अपने पास के किसी भी मंदिर में 11 रुपये चढ़ा दीजिएगा। और यदि आप किसी और धर्म से हो तो वहीं चढ़ा दीजिएगा, लेट्स ओके। इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरे खाते में आएगा, उससे मुझसे कोई नहीं ले पाएगा। मनीष जी, अभी इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, जो आपने आज देखा 2 कास्ट आपके कैरेक्टर्स के साथ मैच हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये मतलब कुछ जब हम करते हैं अच्छा या बुरा, तो हमें नहीं पता होता हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जो वो करता है वो बहुत अच्छा करता है। यदि जिस दिन यकीन मानिए मेरे साथ स्कैम हुआ था, शायद वो जीवन का मेरे सबसे बुरा दिन था, लेकिन आज देख के लगता है कि नहीं, वो बुरा नहीं था।
यानी कि इस दुनिया में गलत कुछ नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस आप अगर आप ठीक है, अगर आपका लक्ष्य ठीक है तो लगे रहिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आपको किसी क्रिमिनल के पास आपको पैसा कमाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आजकल हार्ड वर्क का समय नहीं है, आजकल बॉडी की जरूरत नहीं है आपको ठेला चलाने के लिए, सिर्फ स्मार्ट वर्क का समय है। लेकिन चोरी से बचने के लिए चोरी आनी चाहिए। चोरी एक ऐसे वेरिएंट की तरह इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यदि हम अवेयर नहीं हुए तो मतलब शायद घर में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे कोई किसी भी तरीके का स्कैम ना हो। सबसे पहले आजकल हम लोग देखते हैं कि ये हनी ट्रैप है या XYZ जो भी एक सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपका मोबाइल वॉश करते हैं, फिर आपका ब्रेन वॉश करते हैं और फिर देन अकाउंट वॉश। तो उसी पे ही एक रिसर्च है थोड़ी सी जो एक मेरी जर्नी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब कोई किसी फील्ड का व्यक्ति यानी कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति कोई स्पीच देता है, कहीं बोलता है, कोई उसकी वीडियो आती है, तो मैं देखता हूँ कि आम लोग सुनना पसंद नहीं करते। वो शुरू के 5 सेकंड देखते हैं, उसके बाद उस वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन ये देखा है मैंने आम लोगों के बीच, क्योंकि मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, कि जब कोई आम व्यक्ति बोलता है ना तो उसकी आवाज़ दिल तक जाती है। क्योंकि ये पढ़े लिखों की लड़ाई है, ये अनपढ़ों की लड़ाई नहीं है, ये डिग्री वालों से लड़ाई है कि अपने टैलेंट का मिसयूज ना करें। आप अनीश जी के साथ एसोसिएट एज अ डायरेक्टर में थे और ये फिल्म की कहानी जब आपको सुनाई गई और ये जो प्रोजेक्ट आज अनाउंस किया गया इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बाकी कुछ बहुत कुछ बोल दिया आपने। हाँ, मैं फिर भी ऑलरेडी बोल चुका हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि खालिद भाई और हम लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा सब्जेक्ट लॉक करें और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में थी और कन्फ्यूज़न भी था जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो कि क्या पहले स्टार्ट करें। और ऐसे मोमेंट पे बस ये आप समझ लीजिए कि डेस्टिनी है या ऊपर वाले ने हमको मनीष जी के साथ में मिलवाया, कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई, फिर खालिद भाई ने मेरे साथ में वो चीज़ें शेयर की कि यार ऐसी ऐसी एक कहानी है और ऐसा ऐसा रियल ये पूरा इनके साथ हुआ है। तो मैं बोला यार बहुत अच्छा है, मेरे को लगता है सब चीज़ों को पीछे करके और सबसे पहले हमको इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। और बस यही एक चीज़ थी जो हमको लगा कि यार इसके अंदर बहुत मतलब लोग रिलेट करेंगे और बहुत लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमने फिर बस इसके ऊपर स्टार्ट किया काम करना। सर साइबरमैन तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी, जो इंटरनेशनल है जी। और इसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी की? सर इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने तैयारी अलग से कुछ नहीं की है। जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत टेक्निकली रिच हैं, बट हम ये पर्टिकुलर फिल्म रियल इंसिडेंट से चूँकि इंस्पायर्ड है और जहाँ पे रियल लोकेशंस पे इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं उसी को माइंड में रख के और वहीं रियल लोकेशंस के ऊपर हम जाके शूट कर रहे हैं, तो वो बहुत नॉर्मल और बहुत रियल है। उसके अंदर हमने कुछ भी मतलब फिक्शन स्टोरी नहीं ऐड की है। डेफिनेटली फिक्शन इज देयर लिटिल बिट 10-15% टू मेक द ब्रिजेस कि एक इंसिडेंट खत्म हुआ और दूसरे पे जाना है तो उनको तो 10 महीने का टाइम लगा। 10 महीने की फिल्म तो हम बना नहीं सकते, तो हमको 2 घंटे में सब कुछ बोलना है। तो ये इंसिडेंट हुआ, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो उन चीज़ों को लेके हमने रियल जो लोकेशंस हैं और रियल इंसिडेंट्स हैं और जो हमको लगा कि यार इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ड्रामा भी है, एंटरटेनमेंट भी है, वो हम लोगों ने पकड़ी। खालिद सर, आपने पीछे फिल्म के बारे में बताया, आपकी जो लास्ट फिल्म थी जब आप इंडिया में थे, अभी आप दुबई में सेटल्ड हैं, तो इस फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे प्लान हो गया? लास्ट मूवी सबको पता था, एक टाइम हो गया अभी 2020 दिसंबर 2020 में ओम प्रकाश जिंदाबाद रिलीज़ हुई और हमारे लेजेंडरी ओमपुरी जी थे, जाकिर भाई थे, सब पूरा एक फैमिली, जगदीप साहब लीजेंडरी हो गए और कुलभूषण खरबंदा जी वो भी, तो एक पुराने लोगों को साथ लेकर के हमने किया था वो भी किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर था। और अभी थोड़ा सा टाइम के बाद जो प्लान किया है वो साइबरमैन के नाम से, क्योंकि ये टाइटल जो होल्डर हैं वो मनीष गोयल जी, ये मुरादाबाद सिटी है जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यूपी के, और वहाँ से आते हैं एक सिंपल बिजनेसमैन जिनके साथ में कुछ इंसिडेंट हुआ और उन्होंने इतना लंबी जर्नी तय किया
और ये साइबरमैन का टाइटल लेने के लिए उन्होंने बहुत परेशानियां उठाई और फाइनली उन्होंने एक अचीव किया। उनकी इस स्टोरी और इस प्रॉब्लम, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हुए कि इसको अवेयरनेस के तौर पे आना चाहिए। ये कोई रियल इंसिडेंट है, लेकिन उसको हम लोग फिल्म में पर्दे पे जब लेके आते हैं तो हर इंसान का एक वो होता है कि कोई बोरिंग नहीं हो, किसी की लाइफ देखने के लिए किसी को ज़्यादा जल्दी नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं लेता कोई। लेकिन उनकी लाइफ में जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए वो किसी सुपरहिट मूवी से कम नहीं थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि इस फिल्म को बड़े पर्दे पर, पहले पर्दे पर लाया जाए, जिससे यही एक सोर्स है जो पूरी दुनिया को इसके ज़रिए मैसेज दिया जा सकता है, एंटरटेन किया जा सकता है। और इसलिए इसको हमने पहले पर्दे के ऊपर लाने का ठाना और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, क्योंकि मैं लास्ट 25 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ, आप लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ बैक टू कैमरा। तो इसको अच्छे तरीके से लाएं और पब्लिक में दिखाया जाए, जिससे कि अवेयरनेस भी हो, लोगों को फ़ायदा भी हो। यही हम लोगों का एक मिशन बना लिया कि ये 140 करोड़ जनता जो हमारे हिंदुस्तान की है बहुत इनोसेंट है, इसको नहीं मालूम होता है और वो किसी फ्रॉड में, किसी इसमें फंसते चले जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये अब जो मिशन है वो हिंदुस्तान लेवल नहीं रह गया, ये पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज है। हर जगह साइबर फ्रॉड, क्योंकि डिजिटल हो गया है, पूरा वर्ल्ड डिजिटल चल रहा है, डिजिटल इंडिया ने बोल करके डिजिटल ग्लोब बोल सकते हैं। तो उन सब के लिए मैसेज है और अवेयरनेस है और एंटरटेनमेंट है। तो ये इन लोगों का साइबरमैन के बारे में क्या कहें, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, ये आप सब लोग जानते ही हैं। और मैं उस वक्त कहना भूल गया कि पिछले महीने मैं भी शिकार होते होते बचा, और मैं भी शिकार होते होते बचा हूँ। काफ़ी देर तक कॉल पे वो लोग मुझसे बात करते रहे, फिर मेरी फैमिली मुझे समझाती रही क्यों क्यों क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। और फिर उन्होंने खुद ही बोला कि यार आप तो एक्टर है ना वो वाले। मैं कहा हाँ मैं वही हूँ। तो खुद ही उन्होंने बोल दिया कि छोड़ देते हैं। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा बच गया। लेकिन हाँ, ये फ्रॉड आए दिन हमारे सामने हो रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया है साइबर क्राइम के नाम से। और अगर ये मुद्दा फिल्म के अंदर बहुत अच्छे से आता है तो ये समाज के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, जिसमें शायद जैसा आप देख रहे हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर और मिल के पूरी टीम एक कुछ इस तरह का एक सेटअप है। तो लेट्स सी, जैसी शूटिंग शुरू होती है वैसे ही चीज़ें सामने आएंगी, पता लगेगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और ये फिल्म हमें कहाँ लेके जाएगी। देखिए, इसमें जो मेरा किरदार है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नेगेटिव इसमें बेसिकली साइबर है, जिसके थ्रू कोई फ्रॉड करता है। तो नेगेटिव तो मैं नहीं हूँ, इसमें पॉजिटिव ही। इंडियन 2 रिलीज हुई, फिर वेलकम टू जंगल है, फिर एक दो तमिल फिल्में हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो है रिलीज होने पे हैं। फिर D2R का एक वेब सीरीज है, वो थोड़ा सा वो है, फिक्शनल है। और भी एक दो चीज़ें हैं जिनकी बातचीत चल रही है। यार देखो, मैंने सारे ऑलमोस्ट ओलंपिक के सारे अपने इंडियन प्लेयर्स के मैचेस देखे हैं। विनेश जी का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है। और
विजेंद्र जी बोल रहे थे कि जो कि ओलंपिक के हमारे मेडलिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एक रात में 5-5 किलो वजन कम कर लेते हैं। ये 100 ग्राम कैसे? हाँ, ये 100 ग्राम नहीं हो पाया कम, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। तो अब पता नहीं, क्योंकि मीडिया पे इतनी बहस है इसके ऊपर कि कुछ लोग कह रहे हैं साजिश हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं क्या हो गया, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत बहुत ख़राब लगा, इतना ख़राब लगा क्योंकि मैं सारे मैचेस, मैंने हॉकी के सारे मैचेस देखे, मैंने नीरज चोपड़ा का जो जेवलिन थ्रो है देखा, हालांकि वो बैड लक हो गया, उनके हाथ में थोड़ी तकलीफ है, फिर भी इतनी तकलीफ के बाद वो इतना नाम रोशन किया है देश का, सिल्वर लेकर आए हैं। फिर एक यंग लड़का कल ही अमन जिसने ब्रॉन्ज लिया है। तो देखिए हमारे प्लेयर्स में ना तो जज्बे की कमी है और ना ही मेहनत की कमी है। कहीं कुछ कमी है तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ऐसे कह दूं कि इनकी कमी उनकी कमी, हालांकि मैं वहाँ बैठा नहीं हूँ, ना ही मैं उस सिस्टम को जानता हूँ। तो जिसकी भी कमी है उसको पूरा करके, उसको ख़त्म करके, और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको और ज़्यादा सहूलियतों के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम आज 60वें नंबर पे थे तो शायद हम 40वें पे आ जाए।